नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, बिहार में आजकल राजनीति चरम सीमा पे है और उसमें से एक है जो कि स्कूल को लेकर के है। स्कूल के टाइमिंग को लेकर स्पेशली कि स्कूल कितने बजे खुलेंगे और स्कूल कितने बजे बंद होंगे। इसमें सरकार कुछ और कह रही है और जो हमारे अपर मुख्य सचिव हैं उनका कहना कुछ और है। दोनों को फैसले अलग अलग हैं। तो इसी तनातनी में जो हमारे के पाठक साहब हैं उनका तुगलक फरमाई तो कभी ख़त्म होगा नहीं। इसी संदर्भ में किसी व्यक्ति ने उन पर केस कर दिया है और केस फाइल हो चुका है। दोस्तों, आप सब यहाँ पर देख सकते हैं, विनोद कुमार जी लगाए हैं, केस किए हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए के पाठक साहब का नाम है। ठीक है, के पाठक, अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, पटना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इन पे क्या धारा लगी है। इन पे धारा लगी है दोस्तों, आईपीसी की धाराएँ लगाई है। दफ़ा नंबर 504, 506 भारतीय दंड विधान। ठीक है, तो दोस्तों चलिए हम लोग पहले ये देखते हैं कि ये दफ़ा नंबर 504 और 506 होता क्या है। ठीक है, तो 504 ये होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को जानबूझकर अपमानित या अपमानित करने के लिए उसको उकसाता है, तो ऐसे करने पर दोस्तों 6 महीने तक की सज़ा या फिर 500 रुपये की जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं धारा 506 क्या है। ठीक है, धारा 506 इसको देखते हैं क्या है। तो ये है किसी व्यक्ति को जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को या उसके किसी रिश्तेदार को मृत्यु या गंभीर हानि पहुंचाने की धमकी देने पर 2 साल तक की सज़ा हो सकता है या फिर जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। ठीक है, और ये जो दफ़ाएं हैं इसकी सज़ा या फिर जुर्माना इस पे निर्भर करता है कि आपका पुराना रिकॉर्ड क्या है। ठीक है, तो दोस्तों अगर इसमें जमानत जहाँ तक मिलने की बात है तो ये जो तीनों धाराएँ हैं ये संज्ञेय अपराध है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है कि पुलिस द्वारा बिना किसी वारंट के दर्ज किया जा सकता है। ठीक है, यह अपराध गैर जमानती होता है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है कि किसी अभियुक्त को जमानत मिलने से पहले निचली अदालत में पेश होना होगा। तो यहाँ से तो दोस्तों हम लोग जिससे डिस्कस किए कि उनको गैर जमानती होता है और उनको जमानत चाहिए तो एटलीस्ट उनको निचली अदालत में पेश होना होता है। बट कुछ शर्तें होती हैं जिसमें कि उनको जमानत मिल भी सकता है। शर्तें में ये हो सकती हैं जैसे कि वो जमानत की जो राशि हो जमा कर दें या फिर नियमित रूप से वो अदालत में जाते रहें, या फिर ये भी हो सकता है कि उनका पुराना रिकॉर्ड क्या हो, अपराध साबित ना हो। तो दोस्तों ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप लोग बस सीधा सीधा ये समझिए कि उन पर केस उठ चुका है और देखते हैं आगे क्या होता है। तो बस दोस्तों इतना ही था। इसी तरह के न्यूज़ देखने के लिए आप हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।